श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 60 श्लोक 1 से 23। कौसल्या का विलाप। मुझे वन ले चलो, सुमंत्र की सांत्वना। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। कौसल्या कहती हैं, रथ लौटाओ, मुझे भी दंडकारण्य ले चलो। और सुमंत्र हाथ जोड़कर समझाते हैं, राघव वन में संताप त्याग कर पिता की प्रतिज्ञा निभा रहे हैं। अयोध्याकांड सर्ग 60 श्लोक 1 से 23 में विलाप और सांत्वना की यह मार्मिक कथा सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 59 श्लोक 17 से 34 में दशरथ ने पश्चाताप करते हुए कहा कि कैकेयी मोह में आकर बिना परामर्श उन्होंने अनर्थ कर डाला। राम दर्शन बिना जीवन, जीते जी मृत्यु जैसा है, ऐसा करुण विलाप कर वे मूर्छित हो गए। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 60 श्लोक 1 से 23 में शोक का केंद्र कौसल्या बनती हैं। वे दंडकारण्य जाने की जिद करती हैं, क्योंकि राम के बिना अयोध्या उन्हें वन समान लगती है। सुमंत्र व्यावहारिक धार्मिक तर्क देकर समझाते हैं कि राम लक्ष्मण सीता वन में भी धैर्य से रह रहे हैं, भय नहीं मानते और पिता की प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। फिर भी कौसल्या का मातृहृदय विलाप से विरत नहीं होता। षष्टितमः सर्ग। कौसल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। ततो भूतोपसृष्टे वेपमाना पुनः पुनः। धरण्या गत्सत्वेव कौसल्या सूतं ब्रवीत 1। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौसल्या देवी बारंबार कांपने लगीं और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, 1 नयमा यत्र काकुत्स्थ सीता यत्र च लक्ष्मणा। तान विनाक्षणम्प्यद्य जीवितु नोत्सहे ह्यहम 2। सुमंत्र, जहां श्रीराम हैं, जहां सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। 2 निवर्तय रथन शीघ्रं दंडकान नयमांपि। अथ तान नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम 3। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। 3 बाष्पवेगोपहत्या सवाचा सज्जमान्या। इदमाश्वास्यन देवी सूतः प्राञ्जलिर्ब्रवीत 4। देवी कौसल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगदवाणी में कहा, 4 त्यज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखं तथा व्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः 5। महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। 5 लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरण वने आराध्यति धर्मज्ञः परलोकन जितेंद्रियः 6। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। 6 विजनेपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव विसृंभं लभते भीता रामे विन्यस्तमानसा 7। सीता का मन भगवान श्रीराम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। 7 नास्या दैन्यं कृतं किंचित सुसूक्ष्मंपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासाना वैदेही प्रतिभाति में 8 वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। 8 नगरोपवनम गत्वा यथा समारमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि 9 जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। 9 बालेव रमते सीता बालचंद्र निभान्ना रामा रामे यदीनात्मा विजनेपि वने सती 10 पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्रीराम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। 10 तद्गतं हृदयं यस्यास्तद्धीनं च जीवितम् अयोध्या ही भवेदस्या रामहीना तथा वनम 11 उनका हृदय श्रीराम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्रीराम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्रीराम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। 11 परिपृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीना च पादपान् विविधान्पि 12
विदेहनंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। 12 रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्टा जानाति जानकी। अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव साश्रिता। 13 श्रीराम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूं। इदमेव स्मराम्यस्याः स सैवोपजल्पितम्। कैकेयी संश्रितं जल्पनेदानी प्रतिभाति माम। 14 सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितम्। ह्लादनं वचनसूतो देव्या मधुरं ब्रवीत। 15 इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौसल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। 15 अध्वना वातवेगेन संभ्रमेणात्पेंच न विगच्छति वैदेह्याश्चंद्रांशुसदृशी प्रभा। 16 मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्रकिरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। 16 सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचंद्रोपम प्रभम वदनं तद्वदान्याया वैदेह्या न विकंपते। 17 उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। 17 अलक्तर्स रक्ताभावलक्तर्स वर्जितो अद्यापि चरणों तस्याः पद्मकोश संप्रभो। 18 जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमलकोश के समान कांतिमान हैं। 18 नूपुरोत्कृष्टलीलेव खेलं गच्छति भामिनी इदानीं वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा। 19 श्रीरामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलासयुक्त गति से चलती हैं। 19 गजं वा वीक्ष्य सिंह वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता नाहार्यति संत्रासं बाहुरामस्य संश्रिता। 20 वे श्रीरामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। 20 न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः इदं ही चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। 21 अतः आप श्रीराम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़े। श्रीरामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। 21 विधुय शोकं परिहृष्ट मानसा महर्ष्याते पथि सुव्यवस्थिता वने रता वन्यफ्लाशनाः पितुः शुभा प्रतिज्ञा प्रतिपालयन्ति ते। 22 वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फलमूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। 22 तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोकर्षिता न चैव देवी विराम कूजितात् प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। 23 इस प्रकार युक्तियुक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौसल्या को चिंता करने और रोने से रोका तो भी देवी कौसल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रहीं। 23 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे षष्टितमः सर्गः। 60 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 60 कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 61 श्लोक 1 से 15 में कौसल्या विलाप पूर्वक दशरथ को कठोर उपालंभ देंगी। वे पूछेंगी कि राघव जैसे धर्मात्मा को वन भेजकर आपने क्या पाया, और वन में राम सीता लक्ष्मण के कष्टों की कल्पना करके राजा को और भी व्यथित करेंगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 60 श्लोक 1 से 23 में कौसल्या का मुझे भी वन ले चलो वाला आर्तनाद और सुमंत्र की युक्तियुक्त सांत्वना आपके मन को छू रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल सर्ग 61 कौसल्या का उपालंभ आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी।
दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।